साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बनू वाक़े के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस इजलास की सदारत करेंगे। बनू जरगे के मुतालबात समेत अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IG शिरकत करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच के आला हुकाम और कमिश्नर कोहार्ट को भी इजलास में मदऊ किया गया है। एक और अहम मामला आपको बताएं कि PTI पर पाबंदी के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी अभी तक एक पेज पर नहीं आ सके हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाबंदी का उसूली फैसला हो चुका है, जबकि पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्को भी ना की जाए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। PTI पर पाबंदी लगेगी या नहीं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में तज़ाद। हुकूमत फ्रंट फुट पर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाबंदी का असूली फैसला हो चुका, पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं, इत्तेहादियों और कानूनी माहिरीन से मुशावरत हो रही है। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं, PP से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्को न की जाए। बहरान के दौर में नाप तोल कर कदम रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाबंदी से मुतालिक सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया। एक बयान में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। और आपको बताएं कि PTI बड़े दावे करने लगी है। जी हाँ, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ये कहते हैं कि दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और हालात काबू में आ जाएंगे और हमें अक्सरियत मिल जाएगी। तहरीक हुकूमत बहाने ढूंढ रही है कि मखसूस नशिस्तें हमें ना मिलें, पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं, कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन को फैसले पर कानूनी इबाहम से मुतालिक ब्रीफिंग भी देगी। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन को फैसले पर कानूनी इबाहम से मुतालिक भी ब्रीफिंग देगी। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। आपको बताएं कि अपोजिशन ने जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं है। एहतजाज में कोई गमला तक नहीं टूटेगा, ना ही किसी को कोई नुकसान होगा। हुकूमत गड़बड़ ना करे, गड़बड़ की गई तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। असद कैसर कहते हैं कि आइन और कानून की सरबलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत हारा हुआ लश्कर है और उनकी शिकस्त यकीनी है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई मुदाखलत नहीं करता। हम जमहूरियत और इंसानी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कांग्रेस से पाकिस्तान को $10 करोड़ फंड्स की सिफारिश की है। ये फ़ंड इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। इमदाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। मजीद कहा कि भारत के मुसलमान अपने नामों से किसी भी कारोबार का नाम नहीं रख सकते। और क्या इंसाफ सिर्फ और सिर्फ PTI ख़वातीन के लिए है? हमें इंसाफ कौन देगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवालात उठा दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि एक नाज़ेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर उछाला गया। मेरी तस्वीर को ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर भी एक खातून है। मैं बतौर सूबाई वज़ीर नहीं बल्कि एक खातून के तौर पर अदालत से इंसाफ लेने आई हूँ।
ताजगुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फर्क पड़ता है। वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं और फायदा भी हुआ जाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? आज मैं इंसाफ का दरवाजा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। पंजाब हुकूमत बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। सूबे में बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इश्तराककार का जायज़ा लिया गया। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला के विजन और खिदमात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे अहम है। ये हर बच्चे के लिए बेहतरीन इलाज की आला सहूलत तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मईशत है जो संभलने का नाम नहीं ले रही। IMF ने पाकिस्तान की बरामदात से मुतालिक सलाहियत पर तशवीश का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान को बरामदी लिहाज से खित्ते का कमज़ोर तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। आपको ये बता दें कि कहा गया कि अदायगियों पर पाबंदी, दरामदाद में टैरिफ रुकावटें और एक्सचेंज रेट बुनियादी वजूहात हैं। वैल्यू एडिशन न होने से भी आलमी सतह पर मुकाबले की फ़िज़ा बन नहीं पा रही। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड और इसके साथ साथ दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए माशी टीम से प्लान भी मांग लिया है। हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे, कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। सबर अब जवाब दे रहा है। ताजरों ने मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट फ़हीम नूरी ने कहा है कि कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ हंगामी इजलास आज होगा, जिसमें कीमतों में आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। और अब आपको बताएं कि पेशावर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम हो गया है। अशियाए खुरनोश समेत दीगर सामान की तरसील में मुश्किलात होने लगी हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई हैं जो कि किसी सूरत कबूल नहीं। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, आसिफ शहजादा में ज्वाइन करें। आसिफ बताएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी गुड ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है। पेशावर भर में जो ट्रांसपोर्ट है उसका पहिया जाम कर दिया गया है। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर अशिया जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अड्डों पर खड़ी कर दी गई हैं, कोई भी नहीं की जा रही। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, गुड ट्रांसपोर्ट के सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे देखो जी अपना ये अड्डे हमारे डिलीवरी ऑफिस है, ये बिल्कुल मुकम्मल बंद है, शटर लगा हुआ है। और इसके अलावा जितने भी पेशावर भर के जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के डिलीवरी ऑफिस हैं मुकम्मल तौर पर बंद है जी बिल्कुल। जब तक हमारे जायज़ जो डिमांड है 10 नुकाती जंग, तो इसीलिए हम स्ट्राइक की तरफ चले गए और ये स्ट्राइक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं होंगे। और ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है, कोई नाजायज़ बात। हुकूमत वक्त के हवाले से बताया गया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएंगे जब तक ये मुतालबात नहीं। और अब मौसम का अहवाल जानेंगे। कराची में आज मतला अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है। शहर में जुनूब मगरबी समत से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जुलाई से एक और स्पेल कराची में बारिशों का सबब बनेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान सामने आया है। मुहिम के दौरान लाखों पौधे लगाए जाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ कराची से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर इंसान को कम अज़ कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं 1 अगस्त 2024 को हम नेशनल शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कराची से। आप सब इसको जानते हैं कि ये ग्रीनरी, ये ग्लोबल वार्मिंग के बाद
पौधे लगाना, प्लांटेशन करना कितना ये लग्जरी नहीं है, अब ये नेसेसिटी है। कराची जैसा शहर जो कि कंक्रीट का जंगल बन गया है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये काम नहीं होगा, का पूरा एक मजबूत प्लान है। इसलिए हमने इसकी लॉन्चिंग डेट रखी है, इसकी क्लोजिंग डेट कोई नहीं है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, सवाबी, चित्राल, दीर और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एक और अहम मामला आपको ये बताएं कि मुल्क में फायरवॉल की आजमाइश से इंटरनेट और सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त हो गई है। फायरवॉल को इस वक्त तजर्बाती बुनियादों पर चलाया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये ट्रायल ख़त्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और जो रफ्तार है वो मामूल पर आ जाएगी। सिस्टम की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। चंद हफ्तों में फायरवॉल बाकायदा एक्टिव होने का इम्कान है। कराची के बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर कार पर आ गिरा। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान बहक हुआ। हादसे के बाद सड़क पर तेल फैल गया। 3 घंटे बाद ऑयल टैंकर के नीचे दबी गाड़ी निकाली गई। मरने वाले शख्स की शनाख्त असद के नाम से हुई। हादसे के बाद टैंकर से तेल का अखराज जारी रहा, जिसके सबब बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए और एतराफ़ में गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे यहाँ कफ़ील अहमद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट लेते हैं। जी कफ़ील, बताइएगा ऑयल टैंकर वहाँ से हटा और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? मौजूद हैं बलूच कॉलोनी पुल पर और गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया था, मेरे कैमरा में इस वक्त दिखा सके कि ये ऑयल टैंकर था जो कि उलट गया था और इसके नतीजे में जो एक गाड़ी थी वो नीचे दब गई थी, जिसमें एक फ़र्द की जो है वो हलाकत जो बताते हैं पुलिस हुक्काम। उसके मुताबिक अब तक की जो सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इसमें से जो ऑयल था वो जो है वो निकल रहा था, उसे किसी तरह जो है वो बंद किया गया है। यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त अगर हम बात करें, लोग मौजूद तो हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस ऑयल को जो है वो जमा करके साथ ले जाएँ। तमाम पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और दिखा सके इस वक्त जो है वो पाइप्स लगाए जा रहे हैं और ऑयल को अनलोड किया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है। यहाँ जो काम करने वाले इनके एहलकार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 घंटा इसमें भी दरकार होंगे, इसलिए कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं जो तेल के वो 55,000 लीटर जो है वो इसमें ऑयल मौजूद जो है वो लाया गया है। तो ये वो इस वक्त की अपडेट्स है। लेकिन जो सबसे अहम इस वक्त है कि शहर का बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जो कि अगर एयरपोर्ट से आने वाला ट्रैफिक है वो इस वक्त जैम है। ठीक है, कफ़ील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं। हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया है, जिसकी शनाख्त असद के नाम से हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।